हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, तो इस सेशन में 2023-24 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कॉन्सेप्ट, तो आप ज़रूर देख लीजिए पार्ट 1। फिर उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और फाइंड करना है हमारे पास एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट है 144, 180, 192। इस पर हमें अप्लाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाइड करते हैं, हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि 144 का फैक्टराइजेशन। 144 का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप सिंपल सा इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 144 2 से डिवाइड किए 72, अगेन 2 से डिवाइड किए 2 से, दैट इज 36, अगेन हम 2 से किए 18, अगेन 2 9 और 3 3 9 and 3 1 तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज व्हाट, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। सिमिलर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 180 का। 180 का हमें क्या करना है, सिमिलर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 2 9 18 90, अगेन 2 45, नेक्स्ट 3 15 3 45, 3 5 एंड 5 1। तो 180 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, 180 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। नेक्स्ट हमारे पास हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें 192 का। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, 192 का। तो अगर हम 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 192 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिल जाएगा हमें, 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे सिमिलर 192 2 9 6 12, अगेन 2 से जाएगा 2 4 8, 1 लेफ्ट हुआ 16, मतलब 8 2 24, अगेन 2 12, अगेन 2 6 2 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192 इज ए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3। तो 192 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ए 2 की पावर 6 इंटू 3। अब हमें निकालना है HCF एंड LCM। हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM। तो हम अगर HCF और LCM निकालें तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF ऑफ 144, 180, 192 इज इक्वल टू, HCF में क्या करते हैं, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशंस लिए हैं उस सब का कॉमन नंबर को देखना है। तो अगर 144 में देखो 2 है, 180 में भी क्या है हमारे पास 2 है, 192 में भी क्या है 2 है। इसका मतलब हमें HCF के केस में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसमें जो कॉमन है सभी नंबर्स का उसको लेना है। तो 2। नेक्स्ट अगर हम चेक करें, इसके बाद हमें ध्यान देना है कि जो HCF में हमारा लीस्ट पावर को लेना है, छोटा पावर। तो इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 6 है। तो छोटा कौन सा है 2, 2 की पावर 2। मतलब हमें HCF में कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट पावर, तो 2 कॉमन है इसलिए 2 लिए। और पावर में 2 क्यों लिए, बिकॉज ऑफ जितने भी हमारे पास यहाँ पर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, इसमें सबसे छोटा है दैट इज ए 2 की पावर 2। तो 2 इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दैट मीन्स 3 भी कॉमन है। पावर देखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो छोटा कौन है 1, तो 1 लेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो हम 5 को नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? आई होप सो क्लियर है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 और 4 3 ज़ा 12। तो HCF हो गया हमारा 12। नेक्स्ट अगर हम LCM की बात करें, LCM ऑफ 144, 180, 192। LCM मीन्स सभी नंबर्स को लेना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर या विथ ग्रेटेस्ट पावर। तो सभी प्राइम नंबर्स को लेंगे। क्या क्या प्राइम नंबर्स आए हैं यहाँ पर, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। और हाईएस्ट पावर को लेना है। तो हाईएस्ट पावर कितना है हमारा, 2 का हाईएस्ट पावर, 2 के जो हाईएस्ट पावर है दैट इज ए 6, 3 के हाईएस्ट पावर हैं 2 और 1। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर, तो दैट इज ए 2880। ये हमारा फाइनल आंसर। तो HCF अगर 3 नंबर्स का हो, 2 नंबर्स का हो, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF निकालने के लिए जितने भी आपके पास कॉमन नंबर्स होंगे, जितने भी आपके पास कॉमन नंबर होंगे उसको लिखो HCF में और लीस्ट पावर को लिखो। LCM के केस में हमें क्या करना है, ऑल प्राइम नंबर को लेना है विथ लीस्ट पावर लेना है।
आई होप सो क्लियर है ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24, 30 एंड 29। और लीस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो ये चार जो नंबर्स हैं उससे कंप्लीट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो वो सबसे छोटा नंबर हमें देता है कौन, एलसीएम ऑफ। अगर हम इसका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो एलसीएम होगा इस चारों नंबर्स का। तो जब भी अगर आपसे लीस्ट नंबर पूछे, लीस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो बोले, तो आपको क्या निकालना है, सिंपल सा आपको इस केस में निकालना है एलसीएम ऑफ 15, 24, 30 एंड 21। इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 15 का, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका होगा 3 × 7। 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारा 2 × 3 × 5। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारा 2 की पावर 3 × 3। अब आपको सिंपल सा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम अगर हम निकाल लें तो एलसीएम ऑफ 15, 24, 30 एंड 21 इज इक्वल टू, कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, सभी नंबर सभी प्राइम नंबर्स को लेंगे। तो 2 है नंबर, प्राइम नंबर 3 है और 5 है। फिर हाईएस्ट पावर को लेना है, हाईएस्ट पावर, और आपके पास 7 भी है प्राइम नंबर्स। हाईएस्ट पावर को लेना है तो 2 की पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 5 3 = 15 × 7। अगेन इनटू कर दिए तो हमें मिल जाएगा 840। तो हमारे पास कौन सा लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो सभी से क्या होगा, डिविजिबल होगा 15, 24, 30 एंड 21 से, दैट इज 840। एक ऐसा नंबर है जो सभी से क्या हो जाएंगे, हमारा डिविजिबल होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स विच डिवाइड 398, 436, 542, लिविंग द रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। वो कौन सा बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको अगर हम डिवाइड करें, तो अगर 398 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 7 आएगा, और 436 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर करें तो रिमाइंडर 11 आएगा। कौन सा नंबर है, तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे ग्रेटेस्ट नंबर्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर्स अगर सभी का रिमाइंडर है तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे फर्स्ट आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो रिमाइंडर है उसको पहले एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है। एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिवाइड है उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 398 को माइनस करना है 7 से। तो 398 को माइनस करोगे 7 से तो कितना मिला हमें, 391। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इस ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से, कौन, 391। 436 को माइनस करेंगे 11 से, क्योंकि 11 रिमाइंडर आ रहा था।
तो 436 माइनस 11, 425, 425, 542 को क्या करेंगे हम, 542 को माइनस करेंगे 15 से, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा, नंबर्स मिलेगा 527। ग्रेटेस्ट नंबर हमें पूछा है। ग्रेटेस्ट नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा एचसीएफ ऑफ जो बचा हुआ नंबर है उसका एचसीएफ। एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है जो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिला है, तो हमें सिंपल सा एचसीएफ निकालना है। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो एचसीएफ होगा रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 391, 425, 527। तो एचसीएफ हम बाय यूजिंग ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे एचसीएफ। तो सबसे पहले 391 को क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशंस हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसका, 391 का, दैट इज ए 17 इंटू 25। सिमिलर हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे 425 का। तो 425 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दैट इज ए 5 की पावर 2 इंटू 17। और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करें 527 का, 527 का, तो 527 का प्राइम फैक्टराइजेशंस होगा 17 इंटू 31, 17 इंटू 31। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल सा एचसीएफ। तो एचसीएफ का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ ऑफ 391, 425, 527 is equal to HCF by using a prime factorization, product of all common prime number with least power, product of all common prime number with least power. So now here 17, here 17, 17, that means 17 common है। तो now here the common is a 17 power 1, और कोई भी अदर नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है यहाँ पर, ओनली कॉमन है क्या, दैट इज ए 17। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 391 इज ए 23, 2 इंटू 17 इंटू 23। तो ओनली हियर कॉमन वर्ड दैट इज ए 17, 17 सिर्फ आपके पास कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो गया ये, तो हमारा कौन सा नंबर्स है, जो नंबर्स है जो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है कि इसको रिमाइंडरिंग आपके पास मिले, वो है आंसर दैट इज ए 17। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है, तो एचसीएफ और एलसीएम में हम रिलेशंस की बात करें, कोई भी आपके पास नंबर्स है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप बोल सकते हैं एनी 2 नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर A एंड B।
दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b। तो जो रिलेशन है एचसीएफ एंड एलसीएम में वो क्या रिलेशन है? एचसीएफ एंड एलसीएम में रिलेशंस की बात करें तो एचसीएफ ऑफ जो एचसीएफ होगा किसका? ए और बी का। ए और बी दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या पॉजिटिव नंबर्स हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, जो एचसीएफ निकाले ए बी का और जो एलसीएम निकाले ए बी का वो इक्वल होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मीन्स एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो हमारे पास रिलेशंस क्या आ गए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर हम रिलेशंस की बात करें यहाँ पर रिलेशंस के, तो एलसीएम और एचसीएफ को जो इंटू करोगे किसी भी दो नंबर का वो इक्वल होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से एक बार लेट अंडरस्टूड करते हैं। एग्जाम्पल, लेट हमारे पास a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू क्या है? 20 है। तो अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ ऑफ 10 और 20, तो कैसे एचसीएफ निकालते हैं? ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 5 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? एचसीएफ ऑफ 10 एंड 20 2 इंटू 5। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 10। यहीं पर अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू 5। तो 2 की पावर 2 4 इंटू 5, तो यहाँ पर आ गया हमारा 20। तो अगर हम इसको वेरीफाइड करें, किसको? लुक इट हियर, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? एचसीएफ ऑफ 10 और 20 इंटू एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 इज इक्वल टू, एचसीएफ कितना है? 10 है, एलसीएम कितना है? 20 है। 10 इंटू 20 200। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालो, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालोगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा? एक नंबर है 10, अनदर नंबर है 20, तो 10 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 200। तो प्रोडक्ट के एलसीएफ एंड एलसीएम का तो भी 200 आया और प्रोडक्ट के दोनों नंबर का तो 200 आया। ये जो है एप्लीकेबल है ओनली फॉर टू नंबर के लिए। ये नंबर्स आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं तो उसका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होंगे। ये ओनली एप्लीकेबल है, ये जो हमारा फार्मूलाज हैं वो ओनली एप्लीकेबल है किसके लिए? ये जो कॉन्सेप्ट है ओनली एप्लीकेबल है फॉर टू नंबर्स के लिए, नॉट 3 पॉजिटिव इंटीजर के। Let's discuss some question. Find the HCF and LCM of the number 404 and 96 and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो हमें सबसे फर्स्ट क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है एंड वेरीफाइड करना है।
एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वेरीफाइड करना है। सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। तो उसके एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 अगर हम सबसे पहले 404 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 101। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 2 की पावर 5 इंटू 3। तो अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ ऑफ 404 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96 इज इक्वल टू, कॉमन क्या है आपके पास, 2 है, लीस्ट पावर कितना है 2, तो एचसीएफ कितना आ गया 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट अगर हम एलसीएम निकालें, हम अगर यहाँ से एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या मिलेगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 444 एंड 96, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो सभी प्राइम फैक्टर को और ग्रेटेस्ट पावर, तो 3 इंटू 101, तो 2 की पावर हाईएस्ट कौन है 5, तो एलसीएम आ जाएंगे, इसको अगर हम इंटू करें तो 9696। तो हमें वेरीफाइड करना है, एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, अब वेरीफाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 9696। तो इंटू करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, इंटू करने से 38,784। सिमिलर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या निकालेंगे 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर कितना है 404 इंटू 96। तो प्रोडक्ट की 404 और 96 को, तो ये आएगा आल्सो 38,784। तो वेरीफाइड हो जाएगा। देखो एलसीएम और एचसीएफ का जो आंसर आया, एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज 38,784, और प्रोडक्ट दोनों नंबर के किए वो भी कितना आया 38,784। तो यहाँ पर हमें वेरीफाइड हो रहा है, क्या वेरीफाइड हो जा रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू product of 2 numbers, is equal to product of 2 numbers, is equal to product of 2 numbers। आई होप सो ये क्लियर है सभी को। तो जब भी वेरीफाइड वाला बोले तो आपको पहले क्या निकालना है, डायरेक्ट पुट करके एलएचएस आरएचएस नहीं करना। फर्स्ट आप एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालो, दोनों इक्वल आ रहा है तो ये स्टेटमेंट होगा और वेरीफाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। गिवन दैट एचसीएफ
204 एंड 438 इज 6। HCF दिया है 204 का और 438 का 6। तो ऑब्टेन द LCM। तो यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला पता है? यहाँ आपको गिवन है क्या? गिवन दे दिया है A इज इक्वल टू दिया है 204, B इज इक्वल टू गिवन है आपको 438। और हमें पता है और एक अनदर चीज़ क्या गिवन है? HCF ऑफ 204 एंड 438 इज इक्वल टू आपको गिवन है 6। तो सबसे पहला चीज़ क्या है यहाँ पर? हमें नोन है, क्या नोन है? हमें पता है, वी नो दैट HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB is equal to product of two numbers, means A into B। तो HCF कितना है? 6 दिया है और हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM ऑफ AB, A कितना गिवन है हमें? 204 इंटू B कितना है? 438। तो यहाँ से अगर हम निकालें LCM ऑफ AB तो हमें क्या मिल जाएगा? 204 इंटू 438 बाय 6। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें या आप यहाँ पर कैंसिल आउट करें तो LCM ऑफ 204 एंड यहाँ पर क्वेश्चन में ये प्रिंट मिस्टेक्स हैं। ये कितना हो जाएगा? 204 एंड 438 होगा। ठीक है, तो 204 एंड 438 का जो LCM होगा दैट इज क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट किए तो ये आ जाएगा हमारा 1492। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि इसका होगा 204 और 438 का आपको LCM पूछा गया है। तो ये आपका आंसर है। तो अगर आपको HCF दिया है और दोनों नंबर गिवन हैं, HCF गिवन है और दोनों नंबर गिवन हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो ये फार्मूला यूज़ करके। ये हम फार्मूला यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए। आई होप सो ये क्लियर है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम फ्यूचर में कंप्लीट क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2 करते हुए सभी को कंप्लीट इस सेशन 23-24 के लिए डालेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर